नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो जेनजी टॉक शो। इस शो में हम बात करते हैं जनरेशन जेड के बच्चों से, जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। क्या लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, किन बातों को वो तवज्जो देते हैं, किन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं। हम लगातार आपसे बच्चों को मिलाते रहे हैं और साथ में हमारे साथ एक्सपर्ट भी होते हैं जो बताते हैं कि बच्चों की ये सोच किधर जा रही है, कितनी सही है, कितनी गलत है, कहाँ पर बच्चों को इसे रोकने की जरूरत है और कहाँ वो फ्लुएंटली आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है करियर। बच्चों के करियर के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनका करियर आखिर किस दिशा में जा रहा है। बच्चे अपनी पारंपरिक पढ़ाई से जो हट रहे हैं वो क्यों हट रहे हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास 3 जनरेशन जेड के बच्चे हैं। आकाश है, अस्मी है और अदिति है हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं आज शुभेंदु सिंह, जो कार ऑन व्हील्स के फाउंडर भी हैं और साथ ही आपको बता दें कि वो स्टार्टअप्स कर चुके हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि कौन सा पाथ उनके लिए सही है, कौन सा गलत है। तो आज हम इन चारों से बात करेंगे इस शो में और जानेंगे कि क्या है बच्चों के दिमाग में और किन रास्तों को उन्हें अपनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी अदिति कि आप करियर को लेकर क्या सोचते हैं। करियर को लेकर मतलब हम जो सोचते हैं वो अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी सोचते हैं ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एट दिस स्टेज। मतलब लाइक होता है कि हाँ भाई आज ये सोच लिए हैं, फिर कल जब पता चलता है किसी चीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी दोस्त के थ्रू कि वो ये कर रहा है, तो फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लगता है कि नहीं, उसमें भी हमको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। इसके कारण कन्फ्यूजन तो बहुत हो रहा है और थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो अभी बहुत कन्फ्यूजन ही चलता है करियर को लेके। अस्मी, करियर के लिए जैसे कि अदिति ने बताया कि बहुत कंफ्यूजन है, बट करियर अगर सेटल करना है तो उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। तो क्या लगता है कि डेडिकेशन की कितनी कमी है आप लोगों के जनरेशन में? तो बेसिकली डेडिकेशन बोला जाए तो हम में है ही नहीं, क्योंकि हमारे तो थॉट प्रोसेस हमेशा चेंज हो रहे हैं। आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसके तरफ चले जा रहे हैं। अगर आज मुझे रिपोर्टिंग करना है तो हाँ रिपोर्टिंग करना है, कल दिख रहा है कि पीआर है, अच्छा चल रहा है, तो उसमें चले जाना। तो डेडिकेशन है ही नहीं हमारे में। आकाश, आप बताइए। करियर के हिसाब से मेरे को ये पता चला है कि हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बताते हैं कि तुम पढ़ाई करो तब तुम्हें ये मिलेगा, पर जब हम जॉब में जाते हैं हमें पता चलता है कि हमें स्किल्स आना ज़रूरी है। हमें हमारा सर्टिफिकेट उतना नहीं करता जितना हमारा स्किल्स करता है। इसीलिए सरकार को जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोग का स्किल्स बढ़े, ताकि वो जॉब करके कंट्री को आगे पहुंचा सके। मतलब पारंपरिक पढ़ाई जो हम करते आ रहे हैं, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हम पहले से करते आ रहे थे, उसके साथ ही अब उतनी ही तवज्जो एक्स्ट्रा स्किलिंग को भी देनी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। शुभेंदु जी, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की इन बातों में? बेसिकली नॉलेज, पारंपरिक पढ़ाई जो है वो तो ज़रूरी है, बिकॉज नॉलेज बुक से ही आएगा। बट हाँ, ये है कि स्किल्स जो हैं वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ करे या कोई भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं सिखा सकता है अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर वो ज़ील हो, आपके अंदर वो सीखने की चाह हो। तो आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। पहले तो आपको अपने इंटरेस्ट को समझना है। और मेरे हिसाब से 12th या कॉलेज में पहुंचने के बाद बच्चों को इतना अपने मेंटली वो इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को तो जान सकते हैं कि हाँ मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट जा रहा है। एंड देन उस फील्ड को आप खुद से, आजकल तो हमारे ज़माने में तो इतना सोशल मीडिया था नहीं, बट अभी सोशल मीडिया, गूगल, यहाँ से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो कि मुझे मतलब उस फील्ड में कितना हम डीप तक जा सकते हैं, क्या बाइफरकेशंस हैं, कहाँ मेरा स्टैंड है। एंड देन उस बेसिस पे आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करने में लगना चाहिए। आकाश, मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम कुछ और भी करें। पहले जब पढ़ाई करते थे, आपसे पहले की जनरेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती थी। उनका 100% फोकस पढ़ाई पे होता, पहले पढ़ाई करनी है फिर जॉब लेनी है। अभी जो बच्चे हैं उनका 50% फोकस ही सिर्फ पढ़ाई पर होता है, बाकी 50 वो चाहते हैं हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। लाइक बहुत सारे बच्चे तो आजकल स्टार्टअप्स को देख के कुछ भी शुरू कर रहे हैं कि हम चलो कॉलेज के टाइम में शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों के वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, अच्छा आइडिया है, प्रॉपर उस पर काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि भटकाव है? नहीं, भटकाव नहीं है। कि अगर वो अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। अगर वो, जैसे हम रितेश अग्रवाल के बारे में जानते हैं जो ओयो के फाउंडर हैं, उन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपना स्टार्टअप चालू किया था, आज वो मल्टी बिलियनियर है। और इंडिया को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में बने, तभी इंडिया का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा।
इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं अदिति? जैसे कि बच्चे आजकल हर चीज में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चियों को मैं जानती हूँ जो इन्वेस्टमेंट अभी से करते हैं एट द एज ऑफ मतलब 18-19, काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके, पैसे बचा बचा कर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी प्रॉब्लमेटिक भी होती है कभी कभी। तो आप लोगों का क्या कहना है इसमें? इन्वेस्टमेंट को लेकर हम ये सोचते हैं ना कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है जो भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो दोस्त से इन्फ्लुएंस होके या किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होके या फिर किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है। ज़रूरी नहीं है आपको लग रहा है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस होने के बाद उसके बाद बहुत सारा चीज़ हो सकता है, सुसाइड का भी बहुत सारे केसेस आता है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे तो प्रॉपर नॉलेज रखिए तभी करिए, वरना मत करिए। करियर ज़रूरी है बहुत आगे बढ़ने के लिए, हमें पता है कि एक प्रॉपर पढ़ाई ज़रूरी है। उसके बाद तो बीच में ये जो इतनी सारी चीज़ें आती है, ये आपको क्या लगता है कि आपके करियर तक पहुंचने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? सो बेसिकली हमारे टाइम में अभी जो है ना, करियर का मतलब ऐसे बदल सा गया है। अभी पहले क्या था, करियर का मतलब है सेटल होना। हमारे लिए करियर का मतलब होता है अर्न करना, जितना ज़्यादा अर्न कर सके उतना। तो भटकाव तो सबसे बड़ा अभी पैसा ही चल रहा है, क्योंकि लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा पैसा है, तो सबसे बड़ा पैसा। फिर आप सोशल मीडिया को भी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोगों को भटकाने का, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादातर हर चीज़ की पॉजिटिविटी दिखाती है, नेगेटिविटी कोई नहीं दिखाता है। तो होता है ना कि हम देख के उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, पर उस चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम पे क्या होगा हम वो सोच ही नहीं रहे हैं, तो वो भी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को हमारे होता है ना करियर की तरफ जो जाना है उससे भटका रही हैं। शुभेंदु जी, आपने सुना ये बच्चे जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वहाँ भटकाव है, इनको सब पता है, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी ये फिर वही भी करते जाएंगे। हैं। तो इस माइंडसेट, ये जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो ये काफी गलत है। बच्चों को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, यहाँ से वो भटक जाएंगे। उन्हें पता है कि वहाँ एक्चुअल में उतना पैसा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बट फिर भी वो जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या समझना चाहिए? देखिए, इसका मेन रीज़न क्या है ना कि आजकल जो सोशल मीडिया पे बच्चे देख रहे हैं या जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं, वो सिर्फ कंटेंट को देखते हैं। ये जो एज होता है ना, जो हम कॉलेज हाई स्कूल पास किया और हम जब कॉलेज में गए, इस एज में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ में कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। फिर उसी बीच में कोई इंस्टाग्राम पे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ जाता है, वो दो बातें बोल देता है, तो लोगों को लगता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड और शोशाबाजी की दुनिया ना, स्टॉक्स का ही ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे भी नॉलेज में हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना कुछ जाने। वो भैया कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया, उनको पता नहीं है कि स्टॉक्स क्या है। तो चीज़ें हैं कि आप पहले उसके डीप तक जाओ। अगर आपको ब्लॉगर, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कि आप फ़ोन ले लो और ब्लॉगर बन जाओ, ब्लॉगर बनना है, बट अगर प्रॉपर ब्लॉगर बनना है तो उसके लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को मार्केट में घिसना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टअप का जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टअप में बहुत आजकल फैंटेसी है कि रितेश अग्रवाल, मार्क जकरबर्ग सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो पहुंच गए, बट उसके पीछे की जो ब्लैक रियलिटी है ना कि 90% स्टार्टअप फेल भी होते हैं मार्केट में। और दैट इज जस्ट कॉलेज ड्रॉप आउट वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि हाँ, मैं कॉलेज से जाऊंगा, 2 साल के बाद ड्रॉप आउट लूंगा और मैं स्टार्टअप चालू करूंगा। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको इसके पीछे की रियलिटी नहीं पता है। जब आप एक्चुअल फील्ड, पेपर पे सब अच्छा लगता है कि हाँ उसने ऐसा बिजनेस चालू किया, वहाँ से हम ऐसे बन जाएंगे, बट जब एक्चुअल फील्ड पे आप जाते हो और जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो वो बहुत अलग होती हैं। और फिर वहाँ से समझ नहीं आता, बिकॉज हमको ना हमारा कोई प्रॉपर मेंटर है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस है, ना हमारे पास नॉलेज है। तो फिर हम उस फील्ड को में डेप्थ्स में और अलग गलत चीज़ों में जाने लगते हैं, और वो फिर नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए और हमारा करियर नेगेटिव। तो सारा चीज़ का यही है कि आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप बताइए मुझे अदिति कि जो पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, करियर जो है, सबसे अच्छा मतलब इन्फ्लुएंस की बात अगर हम नहीं करें तो हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करी, फिर अपना करियर सेटल करा। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ही लोग सेटल्ड हैं, हमारे टाइम पे अच्छे खासे सेटल है, हमारे पेरेंट्स अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, एक फैमिली चला रहे हैं। बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी हुए, हमने खुद देखा है उन्हें स्क्रैच से लेकर बहुत दूर तक पहुंचने में। तो ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो आपको आपके सामने के एग्जाम्पल्स को देखकर फॉलो नहीं करने के बजाय सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स को फॉलो करने को मजबूर कर रहा है?
क्योंकि हम लोग मतलब देखते हैं ना अपने उम्र के लोग को भी कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग कर रहा है तो बहुत पैसा कमा रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के बहुत ज़्यादा कमा लिया। तो हम लोग को लगता है ना कि नहीं नहीं, वो अगर वैसा कर रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए। पेरेंट्स जो किए हाँ वो ठीक है, वो लोग किए। और बहुत लोग देखिए अभी करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहता। वो लोग सोचते हैं कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं ठीक है, इससे अगर पैसा हो जाएगा फिर हम अपना अलग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसा मतलब बहुत लोग सोचता है। आप एक बात बताइए आकाश, कि जब हम काम के बारे में सोचते हैं, कोई भी काम करियर, जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो टीम वर्क एक काफी बड़ी चीज है। टीम वर्क हम कॉलेज में भी अगर ग्रुप डिस्कशंस में शामिल, किसी भी चीज में टीम वर्क, तो टीम वर्क को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है टीम वर्क करियर बनाने में? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीम वर्क जब रहता है तो एक टीम मिलकर एक मतलब एक गोल को सेट कर सकती है। अकेले आप कहीं भी जाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस मार्केट की दुनिया में। इसीलिए आपको टीम वर्क जरूर करना चाहिए कि आप टीम में डिस्कस कीजिए, तब जाके एक गोल अपना सेट कीजिए। बिल्कुल। आप बताइए मुझे कि ये किस तरह से आपको लगता है कि आगे काम करने पे, काम अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ आप कौन सी ऐसी चीजें कर सकते हो जो आप जिस करियर में जाना चाहते हो उसको वो इन्हेंस करे, सपोर्ट करे? स्किल एनहांसमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मुझे किसी भी फील्ड में जाना है तो उस स्किल को लेके मेरे को खुद पे काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मास कम्युनिकेशन है, मुझे इसमें आगे जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बात करना आना चाहिए, लोगों के सामने अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ये सब हो गया। या फिर किसी को फोटोग्राफी में जाना है तो उन्हें अपने फोटोग्राफी के स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, ये सब ही। शिवेंदु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इन बच्चों के लिए, जो जनरेशन जेड के बच्चे हैं, जो अभी समझते नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बहुत समझते भी हैं तो बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में समझते हैं, उन्हें अपने एस्पेक्ट को ब्रॉड करने की जरूरत है, तो आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप खुद स्टार्टअप में हैं, काफी टाइम से आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, तो ऐसे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जाके किसी ना किसी की कंपनी को ज्वाइन करेंगे या अपनी कंपनी शुरू करेंगे, तो आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इनकी जर्नी अभी से कैसी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए 5 साल बाद के सक्सेस के लिए? देखिए, चीज़ें हैं कि बच्चे अपने आप को ना लिमिट कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि मैंने गूगल पे 4 चीज़ें पढ़ ली, 2 किताबें पढ़ ली, हमको सब आ गया। बट ऐसा नहीं है। स्किल इन्हेंसमेंट तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली मार्केट पे जाओगे, प्रैक्टिकली फील्ड में चीज़ों को समझोगे। मैं तो बच्चों को जब मिलता हूँ, कुछ मेरे भी कज़न्स हैं जो मेरे से छोटे हैं या मेरे कज़न्स के बच्चे हैं, वो लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि मेरे को क्या करना है। नहीं भैया, ये कर लेते हैं, इसमें तो हो जाएगा ऐसा। बट ऐसा होता नहीं है। आप जाओ ना अपने आप को मार्केट में घिसो, क्या दिक्कत है? आप कंपनीज में जाओ, इंटर्नशिप्स करो, जब आपके पास फ्री टाइम है आप 2 कंपनी को अप्रोच करो, उनके साथ मिलो, उनके ऑफिस में जाके बैठो, बोलो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को बस काम सीखना है। इससे क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आती है जब आप एक्चुअल, चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे आप जॉब के, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। क्योंकि ठीक है, पढ़ाई आप जब कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि प्रोग्राम वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो आपको मार्केट में आज कहीं भी, कोई भी जॉब में आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको यही पूछा जाएगा कि आपको काम, उसको मतलब नहीं आपने MBA किया। MBA वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, मास-कॉम वाले बहुत लोग। प्रैक्टिकली आपने क्या काम किया है वो आपको बेसिकली आपको आगे लेके जाएगा। तो स्किल एनहांसमेंट, मैंने पहले भी कहा कि आपको पहले अपने इंटरेस्ट को जगाना है, और इंटरेस्ट जगाने के बाद फिर आपको उस फील्ड पे काम करना है। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी जो है करियर में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल करियर के लिए, वो है स्किल बनाना, स्किल पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, और साथ ही डेडिकेशन। जो हमने बच्चों से बात की और पता चला कि जनरेशन जेड में सबसे ज़्यादा कमी जो है वो है डेडिकेशन की, कॉन्फिडेंस की, कि क्या करना है यही नहीं पता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये चीज़ें बढ़ जाएं तो जनरेशन जेड बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के युग वाले बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल ही वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर इनमें डेडिकेशन हो तो। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना बच्चों के करियर को लेकर क्या एस्पेक्ट है, वो क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे भी हम लगातार बच्चों के टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे, जनरेशन जेड टॉक्स करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।